Now we are going to start practical number 12 और इस practical number 12 को start करने के लिए मैं सबसे पहले comment में इसकी heading दे लूँ ताकि आपको याद रहे। This is practical number 12। इसमें हमने एक table create करना है with specific number of rows and columns। rows and columns आपकी अपनी मर्जी है, कुछ उन्होंने mention नहीं किया कि आपने कितने columns कितनी rows बनानी है, कितना बड़ा table बनाना है, ये आपकी अपनी मर्जी है, अपनी choice है। इसके बाद जो हम line लिखते हैं वो है आपकी doc type, चाहे आप कैपिटल में लिखें चाहे आप स्मॉल में लिखें। doc type HTML है। To tell the browser that we are using HTML5। Now HTML tag ओपन करें, साथ ही उसको हम क्लोज भी कर लेते हैं। और इसके बाद हमने लिखना है अपना हेड, ऑप्शनल है, स्किप करना चाह रहे हैं तो कर दें। बॉडी टैग से हम इसको स्टार्ट लेंगे और बॉडी टैग को यहाँ पे एंड करते हैं। लें जी, एंड हुआ ही नहीं बॉडी टैग यहाँ, चलें। उसके बाद हमने जो सबसे पहले उसकी हेडिंग दे लें H2 या H1 के अंदर, बेसिक HTML टेबल या फिर HTML टेबल। मैं इसका नाम बेसिक HTML टेबल लिख रही हूँ, बेसिक HTML टेबल, ठीक है। इसके बाद हेडिंग 1 को हम करते हैं क्लोज, सॉरी हेडिंग 2 को करते हैं हम क्लोज। और उसके बाद हमने स्टार्ट करना है टेबल टैग। आपको पता है कि टेबल जब क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमने हमेशा क्या यूज किया, टेबल टैग, ठीक है। अब टेबल टैग को साथ ही बंद भी कर दें, ये ना आप एंड पे भूल जाएंगे टेबल टैग हमारा रह गया था। उसके बाद सबसे पहले हमने क्रिएट करनी होती है टेबल रो, और टेबल रो को आप क्रिएट करते साथ ही उसे क्लोज भी कर दें। और इसमें टेबल रो के बाद आपने जो चीज लिखनी है वो आपने ये बताना है कि आपने हेडिंग लिखनी है या डाटा लिखना है। टेबल के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं और हेडिंग में आप ऐसे करो, हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं टीचर नेम सब्जेक्ट और एज, ठीक है। तो हम उसके अंदर लिख लेते हैं टीचर का नेम, उसका सब्जेक्ट, ये हमारी सारी क्या बनेगी टेबल हेडिंग। एक ये हेडिंग है, ये एक ही रो में आएंगी तीनों हेडिंग्स। ये उसके बाद उसका सब्जेक्ट क्या है, और जो सबसे बुरी बात है वो ये पूछना टीचर की एज क्या है, ठीक है। ये लें जी एज। आप यहाँ पे कांटेक्ट भी लिख सकते थे, आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी आप लिखना चाहें उनके बारे में। अच्छा जी, हमारी एक टेबल रो कंप्लीट हो गई है। दूसरी टेबल रो क्रिएट करने के लिए मैं पहली वाली टेबल रो को क्या करी हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी, और इस टेबल रो को जहाँ क्लोज किया था उसके बाद आके आप इसको कर दें पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर नेम जो आपने देना है, कोई भी नेम्स दे ले रैंडमली टीचर्स के, एक का नाम हम अली रख लेते हैं, एक का नाम हम सब्जेक्ट उसका क्या है अली का, कोई सब्जेक्ट इंग्लिश रख लेते हैं, चले जी वो इंग्लिश के टीचर हैं। और उनकी एज कितनी है, उनकी एज हम रख लेते हैं 30 इयर्स। अच्छा जी, इसको हमने अब दोबारा कॉपी पेस्ट करना है, ओहो इसके अंदर नहीं, टेबल रो से बाहर निकल के, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग डाउन करें और उसके बाद हम एक और रो बना रहे हैं। अब जो है ना हमारी जो रो है वो हेडिंग नहीं है, वो डेटा है, ठीक है। जहाँ पे हम टीचर का एक्चुअल नेम, उसकी उसका सब्जेक्ट और उसकी एज देंगे, वो क्या बनेगा हमारा टेबल का डेटा। अब हेडिंग नहीं बनानी क्योंकि वो हेडिंग नहीं है, वो डेटा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बल्कि इसको हम करके डिलीट, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट दोबारा कर लेते हैं, कंट्रोल सी, प्रीवियस कॉपी करने की बजाय, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हम कोई और टीचर ले लेते हैं, अली की बाद अहमद को टीचर ले लेते हैं, वो हमारे मैथ्स के टीचर। आप अपनी फीमेल टीचर्स के नाम भी लिख सकते हैं एज यू विश, मैथ या मैथ्स, कहते हैं कि मैथ होता है। अच्छा जी, मैथ के जो टीचर हैं वो 35 इयर्स के हैं। उसके बाद चलते हैं जी आगे हम, और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। यहाँ पे हम टीचर का कोई और नाम रख देते हैं, अली और अहमद की बजाय अब हम फहद रख देते हैं टीचर का नाम, ठीक है। और वो इंग्लिश मैथ, अब ये हम कहते हैं जी ये हमारे उर्दू के टीचर। कंप्यूटर के इससे नहीं रखे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा नाम कंप्यूटर के टीचर रखना। मर्जी है, इफ यू वांट यू कैन डू इट, आपकी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी से एज सेट कर लें, अपनी मर्जी सब्जेक्ट सेट कर लें, अपनी मर्जी से टीचर का नेम सेट कर लें, ठीक है। ये हमारा बेसिक टेबल क्रिएट हो गया। उन्होंने हमें नहीं कहा कोई बॉर्डर लगाने के लिए, उन्होंने हमें नहीं बोला कोई और काम करने के लिए। सो इट्स अ वेरी बेसिक HTML टेबल विद सिंपल कोडिंग। इसको हम सेव करवाते हैं। बेहतर है अपनी ये वाली फाइल TXT वाली आप सेव कर लो, नहीं करनी तो ना करें, एज यू विश, आपकी अपनी मर्जी है।
आप राइट क्लिक करके वैसे उसका कोड ले सकते हैं, लेकिन मुझे आगे काम आने वाला है शायद इसका कोड, तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करवा लेती हूँ विद प्रैक्टिकल 12। ठीक है, मैं इसका नाम प्रैक्टिकल 12 लिख रही हूँ .txt। इसको सेव किया, ये तो यही वाली फाइल सेव होगी ना। अगर आपने HTML देखना है इसका तो आप इसको सेव एज करवाएं और यहाँ पे प्रैक्टिकल 12 के साथ लिखें HTML और डेस्कटॉप के ऊपर ही इसको मैं सेव करवा रही हूँ। इसको करते हैं मिनिमाइज और यहाँ से देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 12 हमारे सामने है और इफ यू कुड सी, मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए को हमारा बेसिक HTML टेबल क्रिएट हो गया विद टीचर नेम्स ऑल इन वन कॉलम, सब्जेक्ट्स और उनकी एजेस। ठीक है, ये जो HTML फाइल है और इसका जो कोड है, जैसे आपको पता है आप राइट क्लिक करोगे व्यू पेज सोर्स आपके पास आ जाएगा, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले लें।